आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया था कि रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो तीसरे का जो 6वां क्वेश्चन है इसको देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो कर रहा है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनके वर्तमान आयु क्या है? इन दोनों का वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है। और 5 वर्ष बाद जो कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे हम लोग जैकब की जो वर्तमान आयु है वह x वर्ष है और उसके पुत्र की यानी जैकब के पुत्र की जो वर्तमान आयु है उसको मान लेंगे y वर्ष। दोनों की आयु हम लोग मान लिए तो 5 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी? जैसे इस समय किसी का आयु जो है वह 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 15 वर्ष, अर्थात उसमें 5 ऐड किए हैं। तो उसी तरह से इसमें अगर जैकब की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी? उसमें 5 ऐड कर देंगे तो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। और 5 वर्ष बाद तब उसके पुत्र की आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु y प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार अब देखेंगे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु x प्लस 5 वर्ष क्या है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु है, यह जैकब की आयु है। और y प्लस 5 क्या है? उसके पुत्र की आयु है 5 वर्ष बाद। लेकिन प्रश्न में बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी तो पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर देंगे। पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर दिए, उसके बाद क्या हो जाएगा तब? x प्लस 5 इक्वल 3 इंटू वाई प्लस 5, क्योंकि 3 से गुणा किए हैं। तब x प्लस 5 इक्वल 3 का y में करेंगे तो 3y हो जाएगा और 5 का 3 में करेंगे तो 3 का 5 में करेंगे तो कितना होगा? 15, 3y प्लस 15। अब x इक्वल क्या लिख सकते हैं? 5 को राइट साइड और लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तब क्या होगा? 3y प्लस 15 माइनस 5। 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वह 3y प्लस 10 हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। उसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर प्रश्न में बोला गया था कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व अर्थात पास्ट में जाएंगे तो 5 इसमें से घटा देंगे। वर्तमान आयु क्या है? x है, तो 5 वर्ष पीछे जाएंगे तो माइनस 5 कर देंगे। 5 वर्ष पूर्व आयु पता करने के लिए वर्तमान में से 5 घटा देंगे तो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा जैकब की आयु, तथा 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु हम लोग माने हैं y वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा? माइनस 5। पूर्व के लिए माइनस लगाएंगे और बाद के लिए प्लस लगाएंगे, इस तरह से हो गया। लेकिन प्रश्न में क्या बोला था कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है वह उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो जैकब की आयु x माइनस 5 हो गया और उसके पुत्र की आयु y माइनस 5 हो गया। लेकिन प्रश्न में बोला था कि 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी, तो 7 गुनी थी तो 7 का इसमें इसके पुत्र की आयु में गुणा कर देंगे। x माइनस 5 इक्वल क्या हो जाएगा? 7 का y में करेंगे तो 7y, फिर 7 का 5 में करेंगे तो माइनस 7 पच्चे 35। अभी x माइनस 7y, 7 को लेफ्ट साइड और पक्षांतर करेंगे तो x माइनस 7y इक्वल माइनस 35। 5 को राइट साइड और लाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस 35 प्लस 5, 35 में से 5 घटाएंगे तो 30 बच जाएगा। x माइनस 7 इक्वल माइनस 30, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब इसको x माइनस 7y इक्वल माइनस 30, इसको समीकरण सेकेंड मान लिए। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? x की वैल्यू तो निकली थी तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से x का जो मान है वह समीकरण सेकेंड में रखने पर यहाँ पे x के स्थान पे रखेंगे। तो x इक्वल समीकरण फर्स्ट से क्या आया था? 3y प्लस 10, यही तो था x की वैल्यू, और माइनस 7y है यहाँ पे रख दिए इक्वल माइनस 30। अब 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल माइनस 30 हो गया। अब 10 को क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे इधर राइट साइड और, तो 3y इक्वल, तो 3y माइनस 7y होगा इक्वल माइनस 30, और 10 इधर आया तो माइनस आया है तो क्या हो जाएगा? माइनस 10। 30 और 10 कितना होगा? 40, माइनस 40, और 7 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस 4y बचेगा, माइनस 4y इक्वल माइनस 40। y माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल क्या हो जाएगा? अब y इक्वल हो जाएगा 40/4। यहाँ पे गुणा हुआ है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 40/4। 4 से काटेंगे तो आ जाएगा y की वैल्यू कितना आ जाएगा? y की वैल्यू आ जाएगा 10। इस तरह से y की वैल्यू निकल गया यहाँ पे 10। अब क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में y का जो मान है उसको रखेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या था? x इक्वल था 3y प्लस 10, यही तो था। y के स्थान पे क्या रखेंगे? 10 की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे 10, तो x इक्वल 3 गुणे 10 प्लस 10, 3 दाव में कितना होगा? 30, और प्लस 10 पहले से ही है। x की वैल्यू कितना आ गया? 40। अतः x की जो वैल्यू है वह 40 आ गया। तो x इक्वल हम लोग क्या माने थे? जैकब की वर्तमान आयु x माने थे, तो x की वैल्यू आ गई 40, अर्थात अतः जैकब की जो वर्तमान आयु है वह 40 वर्ष है।
जैकब के पुत्र की आयु को हम लोग y वर्ष माने थे वर्तमान आयु, तो उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वह क्या हो जाएगी 10 वर्ष। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। इस तरह से इसका वर्तमान आयु दोनों का निकल गया।